हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए आज अनुपात समानुपात का चैप्टर है, जो कि पार्ट 3 है। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 में बेसिक दिए थे और पार्ट 2 में भी क्वेश्चन दिए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और पार्ट 3 में आपको जोड़ दिया गया है एक नियम, है ना। और एक नियम को ऐसा तरीका से बताएंगे जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भुलाइएगा। और कभी मतलब जो है कभी कभी भुलाइएगा नहीं। और इतना आसान से बनेगा, इतना आसान से मत पूछिए, वो खुद ही देख लीजिए, है ना। चलिए, तो आज अनुपात समानुपात एवं एक नियम के बारे में आप लोग को क्वेश्चन लाए हैं और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार आईटीआई के स्टूडेंट्स जो भी होंगे तो मैथ्स के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आ गए हैं अब आप लोग के सामने जितेंद्र सर। आप लोग को पूरा वीडियो मैथ का क्लियर कर दिया जाएगा वीडियो के द्वारा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि और व्यास, है ना, उसका अनुपात दिया हुआ है 22:7 का अनुपात है। वृत्त की परिधि बताएं जबकि व्यास 1.4 मीटर हो, है ना। सबसे सिंपल है। तो यहाँ पे वृत्त के परिधि हम यहाँ सी ले लेते हैं और वृत्त के व्यास यहाँ पे डी ले लेते हैं। बहुत से क्या करता है कि इसको शॉर्ट में संकेत के रूप में ले लेता है, और नहीं तो क्या करता है इसको फुल नाम लिखता है इसको, है ना, जो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो संकेत में मान लीजिएगा, है ना। चलिए, तो परिधि और व्यास कितना दिया हुआ है, 22:7 दिया हुआ है, जिसमें से आपको ये व्यास है, ये परिधि है। तो व्यास का वैल्यू दिया हुआ है 1.4, है ना। तो कह सकते हैं इसको जनरली तौर पे कि 7 इक्वल, यानी कि 7 का जो वैल्यू है, 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.4 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू निकालिएगा, तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आता है, तो 1 का वैल्यू 1.4/7 हो जाएगा। यही ना आएगा, क्या चीज में आएगा, मीटर में आएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, मीटर में आएगा। तो आपका क्या पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है ना, वृत्त के क्या पूछ रहा है, वृत्त के परिधि। तो बताइए, आपको 1 बराबर 1.4/7 मीटर है। तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि यहाँ पे साफ साफ 22 है ना, तो 22 बराबर निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त की परिधि 22 गुना क्या हो जाएगा, 1.4/7, और ये हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, है ना। कटता है तो काट दीजिए, तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप जानते हैं कि एक जीरो नीचे आएगा। ये दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, काट दीजिए। 7 दूना 14 हो गया, और यहाँ पे 22 दूना 44 यानी 4.4 मीटर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये आपका पहला, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप लोग इसे वीडियो को रोक करके अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी की तरह है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, वृत्त की परिधि कितना है, 3 मीटर 30 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि ये मीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और 30 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 330 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया हुआ है, 105 सेंटीमीटर। तो कह रहा है परिधि एवं व्यास का अनुपात निकालें। तो यहाँ पे कर लेते हैं, परिधि अनुपात व्यास कर लिए। तो परिधि अनुपात व्यास आपको पूछ रहा है। तो देख लीजिए कि आपको परिधि दिया हुआ है 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, ऐड होगा नहीं। तो इसको समान कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। अब प्लस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो जोड़ देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 330 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। उसके बाद अनुपात है, क्या अनुपात है, देख लीजिए, 105 दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, व्यास का। तो 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ करना इसको नहीं है ना, इसको करना नहीं है, इसको काट लीजिए। कट रहा है आपको, कितना से कट रहा है, 35 दिया
75 से 105 होता है, और 11 तिया यानी कि 110 हो गया यहाँ पे, है ना। और उसके बाद हो गया ये 7 पचे 35 कट रहा है, ये 22 पचे ना, 22 पचे 72 से। साफ साफ शब्दों में इसको कह सकते हैं 22 अनुपात कितना आएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर आएगा 22 अनुपात 7 आंसर आएगा, है ना। आप लोग इसे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। यहाँ इसको हम साफ कर लेते हैं, 3 का सॉल्यूशन ऊपर ही बना लेते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि राम की आय 1500 रुपया प्रति माह, है ना। ये प्रति माह है, प्रति माह है, यह है 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देता है, तो राम की आय और बचत का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे साफ साफ कर रहा राम की आय, तो यहाँ पे कर लेते हैं राम की आय। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ राम हो जाएगा। और राम में क्या क्या दिया हुआ है, तो राम में दिया हुआ है यहाँ पे आय इसका हो जाएगा, जिसको हम लोग मासिक आय कह रहे हैं। और ये बचत है, तो यहाँ पे बचत ले लेते हैं, है ना, बचत ले लेते हैं। आप साफ देख रहे हैं कमा कितना रहा, ये 1500 रुपये ये कमा रहा है ना। और खर्च कितना कर रहा है प्रति महीना 1200। तो जब 1200 खर्च कर दिया तो कितना बचाया, वो 300 बचाया, तो यहाँ पे हो जाएगा बचत इसका 300। और ये दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। काट दीजिए, है ना, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5:1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 5:1 आएगा, है ना। कट रहा 3 5 15, लेकिन 5:1 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है ना। सॉल्यूशन जस्ट बगल में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बस ये खास बात इसमें है कि इसमें आप 3 चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहला आपको है अनुपात, और दूसरा समानुपात। पहला अनुपात है, दूसरा समानुपात है, और इसी में एक और ले लिए हैं एक एक नियम, है ना। एक एक नियम ले लिए हैं, एक एक नियम। देखिए कि इसी में हम दोनों को ऐड, तीनों का ऐड कर देते हैं, तो तीनों एक ही वीडियो में चला आएगा, है ना। और बहुत अच्छे तरीका से एक एक नियम बता देंगे, कभी जिंदगी में आप नहीं भुलाइएगा। इससे देखिए एक एक नियम से ही इधर क्वेश्चन दे दिए हैं, एक एक नियम से ही क्वेश्चन दे दिए, मिला दिए हैं, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा है। तो एक बात हम बता देना चाहते हैं कि MDH ये आप याद रखिएगा, M1 D1 H1 M2 D2 H2, ये मैन डे आवर, है ना, यानी कि आदमी दिन घंटा, ये पहला के लिए हो गया और ये दूसरा के लिए हो गया। बहुत बहुत अच्छा तरीका से इस नियम से आप बना सकते हैं। कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा इसका आंसर। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में, एक छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की रसद थी, यानी कि खाने पीने का सामान था। यदि 4 दिनों के बाद 300 सिपाही बाहर चले गए, 4 दिन के बाद गया है ना, 4 दिन के बाद 300 सिपाही बाहर चले गए, तो वह रसद कितने दिनों तक चलेगी, ये पूछ रहा है ना। कितने दिनों तक चलेगी, जब 4 दिन के बाद 300 सिपाही चल गया, तो रसद के बारे में पूछ रहा है कि कितने दिनों तक चलेगा। तो साफ साफ शब्दों में M1 D1 H1 पे आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए कितना सिपाही था, पहले 1200 सिपाही था, है ना। कितने दिन की रसद थी, 28 दिन की। लेकिन यहाँ पे सवाल कर दिया कि 4 दिन के बाद चल गया, तो बताइए टोटल 28 दिन दिया था ना, टोटल ना। अब यहाँ पे 4 दिन का सवाल उठा दिया, इसका मतलब है कि 4 दिन पहले जो है वो साथ साथ में काम किए होंगे, है ना। साफ शब्दों में कह रहा 28 दिन तक की रसद थी, लेकिन 4 दिनों के बाद 300 सिपाही बाहर चल गया, है ना, 300 सिपाही चल गया। तो बताइए
कि जब 300 सिपाही चल गया बाहर तो यहाँ कितना 28 में से 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, है ना, 24 बचेगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 300 सिपाही चल गया तो 900 सिपाही बचेगा, तो 900 यहाँ पे सिपाही हो गया। और कितने दिन तक रसद चलेगा, तो मान लेते हैं x दिनों तक रसद इसका चलेगा, है ना। काटते हैं, 0000 कट गया यहाँ पे, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 चौ 12, 3 या ठीक 24, तो x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 32 दिन आता है ना, 32 दिन आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्या है ना, राइट है। तो 32 आपका आंसर आएगा, यानी कि 32 दिनों तक उसका जो है रसद चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 5 नंबर में, है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, बस इसी को याद रखिएगा, MTH अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छे तरीका से, सरल तरीका से आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इसके लिए स्पेस दिया हुआ है, आ जाएगा इतना में, है ना। देखिए 16 मजदूर, तो 16 मजदूर यहाँ पे हो गया। कितना दिन किया है, 15 दिन में कर सकता है। तो कहता है कितने मजदूर, तो मजदूर नहीं पता है ना, D2 नहीं ना पता है, D2 छोड़ दीजिए। तो मान लीजिए मजदूर x मजदूर, क्लियर। कितना दिन में कह रहा है, 20 दिन में कह रहा, तो यहाँ पे आप 20 कर लीजिए, समानुपात वही होगा। बहुत से करता है इसको क्या कि 15 16 गुना 15 इसको समानुपात में बांट लेता है। अरे समानुपात से अच्छा आप तीन याद रखिए ना, क्लियर हो जाएगा, सबसे आसान तरीका है ना। चलिए तो इसको कर लीजिए, 4 से कट रहा है, 4 बचे 20, है ना। नहीं तो काट लेते हैं 4, हाँ 4 बचे 20 और 4 चौक 16, यानी कि 5 चौक 20 यहाँ पे कट रहा है और 4 चौक 16 कट रहा है। सबसे आसान शब्दों में है, ये 5 तिया 15 इधर काट रहा है, तो ये हो गया x बराबर 4 तिया 12 दिनों में करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिनों में करेगा, है ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 12 मजदूर हो जाएगा, है ना, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम यहाँ पे दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक परिवार में 8 आदमी के लिए 30 दिन का चावल था। तो बताइए एक परिवार है ना, तो 8 आदमी के लिए कितना दिन का चावल था, 30 दिन का चावल था। यदि 2 आदमी और उस परिवार में बढ़ गया, बताइए पहले कितना आदमी था, 8 आदमी था ना, और 2 आदमी और आ गया तो कितना आदमी हो गया, 10 आदमी हो गया, क्लियर, 10 आदमी हो गया, क्लियर। तो अब इसमें कह रहा साफ शब्दों में, तो चावल कितने दिन और चलेगा, चावल कितने दिन और चलेगा। तो चावल कितने दिन और चलेगा, एक मान लेते हैं यहाँ पे साफ शब्दों में, बढ़ जाते हैं, बढ़ गया। चलिए 10 तिया 30 यहाँ पे हो गया, x बराबर कितना हो गया, 8 तिया 24 हो गया। इसका आंसर आपका 24 हो जाएगा, 24 दिन और चलेगा, कंप्लीट 24 दिन इसका भोजन जो है और चलेगा चावल के लिए, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे इसका हो जाएगा व्यवस्था, सबसे सिंपल तरीका वही चीज है, MDH याद रखिएगा, एक ही नियम इसको हम लोग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, एक ही नियम कहते हैं, कंप्लीट। तो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, 240 लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन था, तो 15 दिनों में कितने आदमी, मतलब कितने आदमी को चाहिए। तो यहाँ पे साफ दे रहे 15 दिन में, तो 15 यहाँ पे ले लेते हैं, 15 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी। अब इसको काट लीजिए, तो 2 3 बचे हो गया कितना, 15 हो गया, और 2 बचे हो गया 10, 3 ये हो गया कितना, 24, है ना, 3 ये 24, 8 गुना 16, यानी x बराबर 160 हो जाएगा। कितने आदमियों की, तो यहाँ पे साफ शब्दों में निकल गया, यहाँ दिया हुआ 240 लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन था, उसे 15 दिनों में खाने के लिए कितना आदमी चाहिए, तो 15 दिनों में खाने के लिए उसे 160 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए, 160 आदमी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक किले में 400 सिपाही रहता था। तो ये एक किला है, उसमें 400 सिपाही रहता था, MDH पे ही बन रहा है ना। इसको एक ही नियम करते हैं, 400 सिपाही हो गया, 90 दिनों की भोजन सामग्री थी।
टोटल 90 दिनों का था उसके पास भोजन। 400 सिपाही में 90 दिन के भोजन सामग्री थी। लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि 13 दिनों के बाद 150 सिपाही और आ गए। 13 दिन के बाद ना आया तो 90 में से 13 गया तो कितना बचा? 90 में से 13 गया तो आपको यहाँ पे 77 बच रहा है ना? कितना बच रहा? 77 बच रहा है। तो 77 बराबर 150 सिपाही और आ गया। तो पहले सिपाही था 400, पहले सिपाही था 400, लेकिन 150 और आ गया। तो 150 और आ गया तो कितना हो गया? 550 हो गया, है ना? तो कहता शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो शेष सामग्री हम मान लेते हैं x दिनों तक चलेगी, है ना? काट दीजिए तो 11 7 77, 11 5 55, है ना? 5 8 40। अब यहाँ पे हो गया आपको 5 8 40, 8 बेरी में, क्योंकि 50 से आप काट रहे हैं तो 8 7 कितना हो जाएगा? 56। x बराबर आपका 56 होगा, है ना? x बराबर 56 होगा। x क्या माने थे? शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 दिनों तक चलेगी, है ना? 56 दिनों तक चलेगी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर बना लेते हैं, है ना? स्पेस नहीं रहने के कारण इधर हम बना लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ दे रहे हैं आप लोग। नहीं दिख रहा होगा तो मेरे आवाज को भी आप रोक रोक करके वीडियो को सुन सकते हैं और लिख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है पित्तल, जस्ता और तांबा का अनुपात। पित्तल में, इसको कर देते हैं पित्तल में, है ना? ठीक है, पित्तल में जस्ता और तांबा का अनुपात 3:5 है। यदि जस्ते की मात्रा 21 किलोग्राम है तो तांबा की मात्रा ज्ञात करें। सबसे सिंपल है, जैसे राम बलाइक बताया थे क्वेश्चन, उसी प्रकार से यहाँ पे ले लीजिए पित्तल। ठीक है, ये पित्तल हो गया और इस पित्तल में साफ शब्दों में दिया है जस्ता और तांबा। ये आपको जस्ता हो गया और ये आपको तांबा हो गया, है ना? सिंपल है। तो अब इसमें 3:5 के अनुपात में दिया है। ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। ये जस्ता हो गया, ये तांबा हो गया और 3:5 के अनुपात में दिया है। तो जस्ते की मात्रा 21 किलोग्राम। तो जस्ता ये है ना, तो जस्ता ये है, तो कह सकते हैं कि 3 बराबर आपको 21 दिया है, तो 1 बराबर कितना होगा? 21/3, 3 7 21 हो जाएगा, है ना? तो किसका पूछ रहा है? तांबा की मात्रा क्या होगा? तांबा की मात्रा यही है ना, तो 1 बराबर 7 है। तब 5 बराबर कितना होगा? यहां लिख देते हैं तांबा की मात्रा, तांबा की मात्रा, तांबा की मात्रा 5 गुना 7 बराबर 7 5 35 किलोग्राम हो जाएगा, है ना? 35 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे तरीका से। देख लेते हैं फिर से, 1 मिनट। 5 यहाँ पे है, हाँ 5 गुना 7 है ना, 7 5 35 किलोग्राम हो जाएगा। सॉरी, हो गया तो थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे 3 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखाएगा? 1 बराबर 7 है तो कितना? तांबा 5 ना, तो 5 बराबर क्या होगा? 5 गुना 7, 7 5 35 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा वेट दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए क्योंकि इसको फिर हम मिटा देंगे, है ना? या तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, है ना? साइड देते हैं, साफ दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन ये रहा कि एक यहाँ पे पित्तल में जस्ता और तांबा का अनुपात 3:5 है। यदि जस्ते की मात्रा 21 किलोग्राम हो तो तांबा की मात्रा ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन रहा, आपको आंसर रहा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ना? ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 75 को, अगर नहीं दिख रहा होगा तो पढ़ देता हूं, आप लोग साफ से सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। 75 को 3,5,7 में बांटने पर सबसे छोटा कितना प्राप्त होता है? सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा वैल्यू, है ना? सबसे छोटा वैल्यू कितना प्राप्त होता है? तो हम सबको बता देना चाहते हैं सभी को कि बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार ITI वाले स्टूडेंट के लिए आप लोग को
बहुत बहुत खुशखबरी है कि टोटल वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। मैथ का सारा चैप्टर आपको क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। मैथ का सारा चैप्टर क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ आप लोग को टेंशन नहीं लेना होगा साइंस के लिए। साइंस का भी वीडियो आप लोग के सामने जल्द ही अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में मैथ पढ़िए, उसके बाद साइंस का वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10, 75 को 3 भाग में बांट रहा है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहला भाग क्या है 3, दूसरा भाग क्या है 5, तीसरा भाग क्या है 7। 3, 5, 7 में, है ना। 75 को तो कितना हो जाएगा 5, 3, 8, 8, 7, 15 हो जाएगा। 15 हो गया, 75 हो गया यहाँ पे, ठीक है। रेशियो में इसका रेशियो का योग हो गया 15 और उसका योग फल कितना दिया है 75 दिया है। 75 को 3 भाग में बांट रहा है, क्लियर। तो 1 बराबर कितना निकलता है, 1 बराबर निकल जाएगा 75/15 हो जाएगा। 15 5 75, 1 बराबर निकल के मेरा 5 आ रहा है। तो क्या पूछ रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है 3 है ना, है। तो यहां लिख देते हैं सबसे छोटा मान। तो बताइए 1 बराबर 5, तब 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5, 3 5 15। इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप लोग के सामने हम वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के बीच। बाय।